श्री गोवर्धन नाथ की, श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, श्री वल्लभ कुल परिवार की, अष्ट सखान की, जीवन काज ये अलौकिक दिवस, ये अलौकिक क्षण हमें भगवत कृपा की दिव्य अनुभूति के आनंद में निमग्न कर रहा है कि आज हमारे सन्मुख श्रीमद् भागवत की साक्षी में वल्लभ कुलभूषण दो महान विभूतियां विराज रही हैं। पूज्य चरण 108 श्री चमनलाल जी महाराज जी, जिनका सानिध्य हमें यहां सप्त दिवसीय प्राप्त होगा, मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि ये मेरे जीवन का एक अद्भुत अलौकिक लाभ है। साथ विराज रहे हैं पूज्य चरण श्री 108 श्री शरद कुमार जी महाराज जी। मुझे स्मरण है आज इस प्रसंग को 13 वर्ष हो चुके हैं, 14वां वर्ष लग गया है। इसी स्थल पर बड़े ही उत्साह से परम भगवदीय अष्टछा भक्त शिरोमणि सूरदास जी के ऊपर चर्चा हुई थी। जो 7 दिन का कार्यक्रम निश्चित किया गया था, लेकिन वो शायद 11 दिवसीय बढ़ गया और आज 14वें वर्ष में हम लोग विगत वर्षों में विचार कर रहे थे कि फिर संयोग बनेगा। एक बार परमानंद साहित्य समारोह का निश्चित भी हुआ, लेकिन भगवत इच्छा से हम लोग लाभ नहीं ले पाए। तो आज जो हमें चिरकालीन मनोरथ की आज पूर्ति होने जा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद 14 वर्ष बाद जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास से लौट कर आए थे और अयोध्या वासियों को पुनः दर्शन लाभ प्राप्त हुआ था, ऐसे हमारा बहुत पुराने समय से लगभग 13 वर्ष से जो मनोरथ शेष था, आज वह भगवत कृपा से संपन्न होने प्रारंभ होने जा रहा है। और हरिगुरु वैष्णव की इस दिव्य सरिता में हम लोग डुबकी लगाने के लिए बस तैयार खड़े हुए हैं। हमारे सभी सहयोगी वैष्णव कलाकार वृंद साथ हैं और मुख्य मनोरथी ये सब पारिवारिक जन और खास करके राजकोट के श्रद्धालु भावुक रसिक वैष्णव वृंद। बहुत ही आनंद हो रहा है हमारे ऊपर जिनका बहुत स्नेह है। हमारे परम भगवती सागरिया बाबा भी यहाँ पधारे हैं, जिनका हमें सानिध्य सहज ही मिला था मुंबई में जब शिगराज गुणगान गाथा कार्यक्रम हुआ था। आज पुनः, क्योंकि ऐसे भगवती जब विराजते हैं ना, तो इनके हृदय में जो भावों की लहरें तरंगें उठती हैं वो इतनी ऊंची जाती हैं कि वो मुझे छूती हैं और मुझे स्पर्श जब कर देती हैं तो जो कुछ हृदय से निकलता है वैसे महान आचार्यों और भगवतियों की प्रेरणा से ही बूंद स्फुरित होती है। तो इन सब का सानिध्य प्राप्त करके आज मैं अपने आप को बहुत ही कृतकृत्य अनुभव कर रहा हूं। आज का कार्यक्रम आप श्री के कर कमलों से दीप प्रज्वलित के द्वारा हुआ है। अग्निकुल हमारे बीच विराज रहे हैं और आपके कर कमलों से जब दीप प्रज्वलित हुआ तो दर्शन करते में मुझे तो ऐसा ही भाव पैदा हुआ कि हमारे हृदय में भी विराहाग्नि तापाग्नि कभी कभी कम हो जाती है ना। बस इसी प्रकार से ऐसे सत्संग आयोजन के द्वारा आपके कर कमलों से दीप प्रज्वलित के मिस हमारे हृदय में जो तापाग्नि शांत हो गई है वो पुनः प्रज्वलित हो जाए, इसमें आपकी कृपा का और घृत प्रविष्ट हो जाए, जिससे ये हृदय का भक्ति दीप और प्रज्वलित हो जाए और हमारे हृदय में तापग्नि ऐसी प्रकट हो जाए कि हम अपने प्राण पृष्ठ प्रभु के बिना रह ना सकें, सेवा बिना सत्संग बिना जी ना सकें।
जब ऐसी स्थिति हृदय की हो जाती है तो भगवान भी भक्त के ऊपर ढर जाते हैं, बरस जाते हैं।